नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इटर्नल हिंदी में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आज जहां भारत का अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और नेपाल को लेकर के सीमा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 10 दिनों से युद्ध जारी है। दरअसल ये दोनों देश नागोर्नो काराबाख नाम के हिस्से पर अपना अपना दावा करते हैं और उसे अपना बताते हैं। नागोर्नो काराबाख इलाके अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया का जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र रूप घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। उनके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों के में सीमा विवाद के कारण कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूस के महान नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के हिस्से नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया और तभी से दोनों देशों के बीच रुक रुक कर संघर्ष होते रहते हैं। 1994 के बाद से इस हिस्से पर आर्मेनिया का कब्जा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लड़ाई में दोनों पक्षों के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन आत्मघाती होते हैं जो दुश्मन के क्षेत्र पर नज़र रखने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दे तो उससे भिड़कर खुद को उड़ा लेते हैं। इस कारण आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये युद्ध भविष्य में होने वाले युद्धों में ड्रोन के उपयोग की भूमिका लिख सकता है। इजरायली ड्रोन को हीरो 120 या किलर के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन में अलग से कोई मिसाइल नहीं होती है, बल्कि यह ड्रोन खुद में एक मिसाइल है। इसमें लगा हुआ एंटी रडार होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को भी जाम कर सकता है, जिससे इसे कोई नहीं मार सकता है। अगर इसे अपना लक्ष्य दिख गया तो ये उससे टकराकर उसे ख़त्म कर देगा, और अगर लक्ष्य नहीं मिला तो ये वापस अपने बेस पर आ जाएगा। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के मध्य तक यहाँ दोनों देशों में युद्ध हुआ था। इस दौरान 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख से अधिक विस्थापित हुए थे। सदियों से इस इलाके पर यहाँ के मुसलमान और ईसाई समुदाय में अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं और इस कारण यहाँ पे संघर्ष होते रहते हैं। हाल में मिन्स्क ग्रुप की एक बैठक के बाद अमेरिका, फ्रांस और रूस ने नागोर्नो काराबाख में जारी लड़ाई की आलोचना की है और कहा है कि युद्ध जल्द ही खत्म होना चाहिए। हालांकि अजरबैजान के समर्थन में उतरे तुर्की ने युद्ध विराम की मांग को रद्द कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब आर्मेनिया अजरबैजान के हिस्से को वापस कर दे। तुर्की के अजरबैजान के खुलकर समर्थन में उतरने से तुर्की से फ्रांस नाराज हो गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा है कि इस मामले में खतरे की रेखा पार कर ली गई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि जिहादी समूहों के 300 सीरियाई लड़ाके एलेप्पो से निकले हैं, जो तुर्की के राष्ट्र अजरबैजान की मदद के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मगर ये भी तय है कि अगर ये युद्ध यहीं नहीं रुकता है तो इस युद्ध में बड़ी शक्तियों का शामिल होना तय है, और अगर ये बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ शामिल होती हैं तो इसे इस विश्व युद्ध में बदलने से
कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।